आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रकाश वर्ष। कल हमने आपको बताया था एंगस्ट्रॉम के बारे में। चलो देखते हैं क्या होता है प्रकाश वर्ष। सामान्यतः प्रकाश वर्ष हमारा दूरी नापने के काम आता है। क्या नापने का काम आता है? दूरी नापने के काम आता है। लेकिन कौन सी दूरी? ये हम प्रकाश वर्ष से जमीनी दूरी नहीं नापते हैं। प्रकाश वर्ष से जमीनी दूरी नहीं नापते हैं। क्या करते हैं? जैसे खगोलीय दूरी होती है। खगोलीय मतलब होता है आसमान में पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो हम किससे नापते हैं? प्रकाश वर्ष में। ठीक है। पहले धारणा थी लगभग ये 17वीं सदी में ये धारणा थी कि जो प्रकाश वर्ष का वेग है, गति है, वो अनंत होती है। प्रकाश वर्ष का वेग या गति क्या होती है? अनंत होती है। ये बात गैलीलियो ने क्या किया? जो हमारे वैज्ञानिक थे गैलीलियो ने सर्वप्रथम प्रकाश वर्ष पर अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया? प्रकाश वर्ष पर क्या किया? अध्ययन किया। लेकिन ये प्रकाश वर्ष की दूरी नापने में असफल रहे। ठीक है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट वैज्ञानिक आए जो लगभग सितंबर 1667 में रोमर ने क्या किया कि प्रकाश को परिमित कहा। परिमित कहा यानी कि प्रकाश सीमित है, मतलब एक वर्ष में जाता है कहीं भी, सीमित है, लेकिन इसकी कोई निश्चित दूरी नहीं निकाल पाया। ठीक है। उसके बाद में रोमर ने बृहस्पति ग्रह जो हमारा है, क्या किया रोमर ने? बृहस्पति ग्रह और उसके एक उपग्रह जिसको हम ईओ बोलते हैं, ईओ या एओ, इंग्लिश नाम है अलग हो, बृहस्पति ग्रह के परिक्रमण काल यानी घूर्णन काल के, कब? जब बृहस्पति ग्रह पे और उसके उपग्रह पे क्या हुआ? ग्रहण चल रहा था। उस समय उन्होंने प्रकाश का अध्ययन किया, लेकिन ये इस दूरी को सही डिफाइन नहीं कर पाए। इन्होंने इस बात का नियम दे दिया और पुष्टि ये कर दी कि प्रकाश की गति होती है और वो इसकी एक स्पीड होती है। यानी इन्होंने इस बात की पुष्टि की कि प्रकाश की गति जो है या प्रकाश अनंत नहीं होता है। ठीक है। तो फिर गैलीलियो रोमर ने ये नियम दिया। वैज्ञानिक नाम थे हमारे रोमर। इन्होंने नियम दिया, लेकिन इन्होंने इसकी सही सटीक दूरी नहीं निकाल पाई। उसके बाद में एक वैज्ञानिक और आए, वो थे हमारे क्रिश्चियन हुयो। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्पीड पे रोमर के सिद्धांत पे ही अध्ययन किया और प्रकाश की कुछ दूरी निकाल के लेके आए। उसके बाद जो हमने बताया क्रिश्चियंस रेमो आए, उन्होंने प्रकाश की एक दूरी निकाली। वो लगभग थी 2,14,300 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। लेकिन क्या हुआ? इसने नियम दिया, श्रेय उसी को मिला। नियम दिया था रोमर ने, तो रोमर को ही श्रेय मिला। क्रिश्चियंस बेचारे ऐसे ही रह गए। पहले ऐसे ही होता था, जैसे हम लोग हैं अभी अपनी कोचिंग चला रहे हैं, कोई नियम कोई बड़ा आदमी दे और उस पर रिसर्च करें, रिसर्च करके नियम निकालें, तो क्या होगा? श्रेय उसी को मिलता है। ऐसे ही हमारे न्यूटन भी थे। जैसे बहुत सी दूरियां हैं, बहुत सी चीजें हैं जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, उसके बाद में सूर्य के प्रकाश की, स्पेक्ट्रम की बहुत सी चीजें दी हैं, वो हमारे पूर्वजों ने पहले ही निकाल दी थी। ठीक है। और ये सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी जो हमारी हनुमान चालीसा में सीधी लिखी हुई है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र योजन पर भानु। ठीक है। अब ये बाद में ये लोग वैज्ञानिक आए, इन्होंने अपने अपने हिसाब से निकाली। ठीक है। तो इनकी जो थी, रोमर को इसका श्रेय मिला और ये दूरी प्रकाश की निकल के आई 2,14,300 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं कि असली प्रकाश वर्ष की जो बाद में डिफिनीशन आई है वो क्या है, तो बताएंगे प्रकाश वर्ष की डिफिनीशन या डिफाइन कैसे किया। ऐसे डिफाइन किया कि एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में निर्वात का मतलब होता है बिल्कुल खाली जगह, कोई स्पेस नहीं, कोई टकराव नहीं। ठीक है। जहां वायु हो सकती है लेकिन ऊपर तो हवा भी नहीं होती है, जहां गैलेक्सी नापते हैं हम। ठीक है। निर्वात में चली गई
एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी, जितनी दूरी तक प्रकाश चला जाएगा एक साल में, वही प्रकाश की चाल कहलाती है या प्रकाश की स्पीड कहलाती है, प्रकाश की गति। तो इस तरह से सीधी सीधी डिफिनेशन है, एक साल में निर्वात में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, इसे हम इसको LY से डिनोट करते हैं, यानी LY मतलब क्या हो गया, लाइट ईयर। इसके इससे डिनोट करते हैं, लाइट ईयर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप डिफिनेशन लिखो, यह दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ये क्या है, यह दूरी का मात्रक है। ठीक है, एक वर्ष में चली गई प्रकाश की चाल या दूरी, किसमें, निर्वात, चली गई निर्वात में, निर्वात में होती है। ठीक, अब एक वर्ष में कितनी चली, इसकी स्पीड 3 गुणे जो अभी हमारे वैज्ञानिकों ने बताई है, निकल के आई 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। अब हम आपको इसका कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है, कुछ ग्रहों और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, कुछ तारों और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो हमने अब आपको बता रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है और एक प्रेक्षमा सेंचुरी तारा है, तो इसके बीच की दूरी है 4.24 लाइट ईयर। ठीक है, पृथ्वी और मार्स, एक ये भी एक तारा है, हमारा स्टार है, तो इनके बीच की दूरी है 500 करोड़ प्रकाश वर्ष, यानी कि ये सबसे बड़ी दूरी है जो हमारी आकाश गंगा की दूरी से भी बड़ी है। इसकी आकाश गंगा की दूरी से भी बड़ी। अब समझो, हमारे ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, एक नहीं है। तो ये आपको समझ में आया होगा प्रकाश वर्ष क्या होता है। हम बता दें, किसी भी एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे निकालते हैं, इसकी जो दूरी है क्या करते हैं, अभी हमने आपको बताया 3 गुणे 10⁸ एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। कितने घंटे होते हैं एक दिन में, 24। उसके मिनट कितने होते हैं, 60। सेकंड कितने होते हैं, 60। जब इनका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड, या एक और बढ़ा दोगे 16 मीटर पर सेकेंड। यहां से अगर ये हटा दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक निश्चित दूरी हो गई। ठीक है, जिसे हम फिजिक्स में सीधे डायरेक्ट यूज करते हैं। और प्रकाश की जो चाल होती है उसे C से डिनोट करते हैं, और इसका मान ये हमने आपके यहां रख दिया है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। तो अब हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं इसी प्रकाश ईयर पे कि किसी दूरी को प्रकाश ईयर में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं। जैसे अभी हमने आपको अभी बताया है, बिल्कुल वही चीज है, बस सिर्फ क्या कह दिया कि किलोमीटर में चेंज करना है। हमने आपको बताया एक प्रकाश वर्ष, यानी इसकी चाल क्या है, 3 गुणे 10⁸ पूछ रहा है एक वर्ष। एक प्रकाश वर्ष यानी एक प्रकाश वर्ष में कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं एक साल में, 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड होते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई, 9.416 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड हो गई। अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। यानी यहां से 1 2 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, यानी 3 घातें खत्म हो जाएंगी, तो आपका किलोमीटर बन जाएगा 9.416 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश एक साल में
9.416 गुणे 10⁻12 किलोमीटर पर सेकेंड की दूरी तय करेगा। यानी कि एक सेकेंड में कितना प्रकाश जाएगा? 9.461 गुणे 10⁻12। ठीक है, लेकिन ये एक साल में होगा। ऐसी बहुत सी सेंचुरीज है, स्टार्स है, जहां पे हम लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। हम सिर्फ अपना ही ब्रह्मांड सही से नहीं जान पाए हैं, बाकी तो आकाश गंगा बहुत बड़ी है। ठीक है, इसी में आपको बता देते हैं, एक होती है दूरी पारसेक, ये भी दूरी का ही मात्रक है। पारसेक दूरी का ही मात्रक है। ठीक है, इसे भी हम दूरी में ही यूज करते हैं। चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश तक आने में 5 वर्ष लगते हैं। किसी तारे से कोई प्रकाश है वो पृथ्वी पर आता है तो उसे कितना टाइम लगता है? 5 वर्ष लगते हैं। तारे की पृथ्वी से दूरी प्रकाश वर्ष और किलोमीटर में ज्ञात करो, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। ठीक है, तो हमें यहां पे ये दिया गया है कि प्रकाश की चाल क्या है। हमें दिया है प्रकाश की चाल, यानी c बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक, दूसरी चीज अब हमें क्या दिया, क्या निकालना है? एक वर्ष में कितनी दूरी होती है वो हमें दिया है यहां पे। तो ये है 3.1 गुणे 10�7 मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है कि किलोमीटर और प्रकाश वर्ष में कितने वर्ष लगते हैं? 5 वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो हम इसे तारे से बीच की दूरी क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग गुणे समय। अब जितना भी समय होगा वो इसमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो प्रकाश का वेग क्या है? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो समय क्या है? 5 वर्ष। ठीक है, अब 5 वर्ष, हमने अभी 1 वर्ष का निकाल के दिखाया, अब 5 वर्ष है, तो सीधा क्या होगा? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 5 वर्ष में, पहले तो 5 का गुणा इंटू कितने एक साल में होते? 365 गुणे 60 गुणे दिन थे 24। इनका टोटल कैलकुलेशन क्या आएगा? कैलकुलेशन करिए और बताइए आप लोग हमें। आप कैलकुलेशन करेंगे तो फिजिक्स में से बहुत से सवाल आते हैं लंबे लंबे कैलकुलेशन वाले, जिन्हें आपको खुद ही करना है। ठीक है, हम इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं। ये हो जाएगा 4.65 गुणे 10⁻15 मीटर, 16 मीटर। तो ये हो जाए किलोमीटर में 4.65 गुणे 10⁻3013 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी और तारे के बीच की दूरी हमारी कितनी है? 4.25 गुणे 10⁻13 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये क्लास हमारी कैसी लगी जरूर बताना। ठीक है, हम आपके लिए कल पढ़ाएंगे मोशन यानी कि गति। ठीक है, धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए, ताकि हमारे वीडियो आपको समय पे मिलते रहे।